संतनगर में टावर से परेशान रहवासी जनसुनवाई में अपनी गुहार लगाने पहुंचे। पीड़ितों का कहना है कि इससे पूर्व भी कई बार शिकायत की है, पर ये टावर नहीं हटा। हमारी बीम शर्ट में एक व्यक्ति ने अवैध टावर लगवाया है, उसकी परमिशन है या नहीं है, इसके लिए हम आए उसको निकालने के लिए। शासन पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी जोनल अधिकारी 2 दिन के लिए हमें आश्वासन, 2 दिन के बाद हटवा देंगे हम, 2 दिन के अंदर। अब देखिए क्या कार्रवाई होती है, उसके बाद बताएंगे हम। पहले भी आश्वासन दिया, पहले भी आश्वासन दिया था, अभी तक नहीं हुआ उसका भी। नहीं करते हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, धरना देंगे। नाम बता दीजिए। डॉक्टर रिकाई। डॉक्टर बोला है, उनको दो बार एडमिशन दी है, अभी आज भी देखी गई। अब बोल रहे हैं कार्रवाई होगी तो जल्दी, हमारे को जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए जी, जल्दी से, और हटवाना चाहिए। वो बोल रही धमकी भी दे रही है, नहीं हटवाएंगे क्या है, और खुद भी यहाँ नहीं रहेंगी, खुद भी कहीं जा रही हैं। ऐसे नहीं, दूसरा मकान उनका बन रहा है, वहाँ पर शिफ्ट होएंगी, इसलिए हमको ये हटवाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जी, जितनी जल्दी हो। निगम के किसी अधिकारी का मकान है? हाँ, तो वो नगर निगम का अधिकारी है, दिलीप खटवानी, पता नहीं क्या दिलीप नाम है, दिलीप बिष्टवानी का मकान है, वो उनका मकान है। उन्होंने 4 मंजिल के ऊपर बना हुआ है, तो फिर अब तुरंत हटवाना चाहिए, तुरंत यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए और हटवाए। बस ये हमारी दरख्वास्त है आप लोगों से कि तुरंत हटवाएं। यहाँ से बीमारियाँ भी फैलती है, ये भी सुना है, बहुत कुछ सुना है हमने, इसलिए हमारे यहाँ से हटवानी चाहिए। रहवासी इस टावर के न हटने के कारण कई बार इसकी शिकायत पार्षद को भी कर चुके हैं, पर लोगों का कहना है कि पार्षद पति शिकायत करने पर धमकी देते हैं कि नहीं, अगर आप करोगे तो इतना ये हम देख लेंगे आपको। ये थोड़ा कानून है। कौन कौन धमकी दे रहा है आपको? ऐसे पानी जी पार्षद थे हमारे, वही हम उनके पास ही ले गए कंप्लेंट की, हमारी सुनवाई को प्रॉब्लम है, वो अगर हटा दे तो अच्छी बात है। और वो कुछ भी मुद्दे से यहाँ उठ के जा रही है। कब से आप कंप्लेंट कर रहे हैं? सर मैडम हमको 10-15 दिन हो चुके, 10-15 नहीं कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ भी नहीं। तो आपकी पार्षद है जिस वार्ड की, उससे आपने कंप्लेंट की? जी की है, घर में भी गए थे हम, और यहाँ भी हमने एप्लीकेशन 2 बार दे चुके हैं। निगम के अधिकारी हमको धमकी दे रहे हैं। उन्होंने बोला इस टावर से कुछ नहीं हो जाए, कि हाँ बोल रहे हैं कि हटवा देंगे, तो सब बोल रहे हैं हटवा दो, हमारे पूरे मोहल्ले में बच्चा सब कहते हैं वहाँ से हटवा दो। एक अच्छा नहीं है, किसको बीमारी होती, किसको क्या, बच्चे बूढ़े, इनको बहुत परेशानी है। किस प्रकार क्या हटवाने की मांग कर रही है तो बताइए आप। टावर हटाने की, वो लगाया है ना टावर, वो टावर हटाने की। ये आरा मशीन के पास कोई टावर लगा हुआ है, मोबाइल टावर, उसको उस समस्या को लेकर आए हैं कि वो टावर जो है एक कच्चे मकान पर लगाया गया है, जिससे यातायात आना जाना प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में हमने अभी हमारे टावर सेल विभाग से जानकारी ली है कि क्या इसको परमिशन से किस आधार पर दिया गया है, या परमिशन है तो परमिशन के अनुसार देखेंगे हम। अगर कार्रवाई अनलीगल है तो उसके अनुसार उसकी कार्रवाई की जाएगी। हमने तो इनको ये कहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निदान करेंगे हम। पहले भी ये आ चुके हैं इन समस्याओं को? हाँ, पिछले सप्ताह आए थे, उस सप्ताह में संबंधित को शायद नोटिस भी टावर सेल द्वारा दिया गया है, और उसकी जानकारी मेरे को पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन मैं और इसको दिखवा के और अति शीघ्र इसमें कार्रवाई करने के लिए प्रयास हूँ। क्या आम जनता ने इन्हें पार्षद इसीलिए बनाया कि इनके पति आम जनता को धमकाते फिरें? जब इस बारे में पार्षद भारती खटवानी से पूछा गया कि ये टावर क्यों नहीं हटवाया, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही कार्रवाई होगी। कि हम लोगों ने कई बार भारती खटवानी को कंप्लेंट की इस चीज के लिए, टावर के लिए, लेकिन वहां से भी कुछ चीज नहीं हो पा रही है और वहां से अलग से धमकी मिल रही है। ये उनका बिल्कुल कहना गलत है। जब तक वो मेरे पास आए उसके बाद मैं गई थी, और उनका जो पड़ोस का जो त्रिलोक नाम से है, तो मैंने उनसे पूछा था भाई साहब क्या हुआ इस टावर का, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। और उनके साथ ही वो जो जिनके लगा है घर में, उनका लड़का और उसकी माँ पीछे से जल्दी से आ गए और बोलने लगे हमें अनुमति है। जब वो सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है तो फिर मैं कैसे बोलूं? जब उनको अनुमति मिली है तो वो तो बात सामने आएगी, अगर अनुमति है तो। अगर नहीं है अनुमति तो वो भी सामने आएगी जी। कार्रवाई ऊपर से होगी, पूरी जांच होगी इससे, और ऐसे अगर उनकी अनुमति नहीं होगी तो सवाल ही उठता है, ये उनको यानी हटाना ही पड़ेगा। अगर अनुमति है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अनुमति नहीं है तो ये हटके ही रहेगा। पति द्वारा धमकाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि
कि गुस्से में बोल दिया होगा। तो इसमें अगर पार्षद क्या धमकी देगी? पार्षद क्यों धमकी देगी? पार्षद तो चाहेगी ना पार्षद पति ने धमकी दी है, पार्षद ने नहीं, पार्षद पति के पहले खिलाफ बोलते हैं, हाँ? फिर हम गुस्से में तो इंसान बोलता है, लेकिन हम थोड़ी चाहेंगे कि भाई हमारी जनता बीमार हो। सवाल ही नहीं उठता है। मैं जनता के भले में हूँ, जिस जनता ने मुझे चुना है उसके लिए तो मैं हर समय खड़ी हूँ, लेकिन ऐसे उंगली भी नहीं उठाए पार्षद के ऊपर। एक पार्षद पति लोगों को गुस्से में मारते हैं और दूसरे पार्षद पति लोगों को धमकाते हैं, जिनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं करता, ना ही प्रशासन ना ही पार्टी, और आम जनता पार्षद पतियों के गुस्से का निवाला बनती जा रही है। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। हमारा प्रण भोपाल नंबर 1। भोपाल को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्वच्छ अभियान रैली निकाली गई। यह रैली बैरागढ़ शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं द्वारा निकाली गई, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और जनता को जागरूक किया कि भोपाल को नंबर 1 बनाने के लिए हमें भोपाल को स्वच्छ और सुंदर बनाना होगा। स्वच्छता दिवस, स्वच्छता के संबंध में विद्यालय में रैली का आयोजन किया गया है और इससे ये संदेश देना है कि हमें, जैसे हमारे मुख्यमंत्री की मंशा है कि पूरे हर जगह हमको स्वच्छ बनाना है, और स्वच्छ रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, इसमें हमारे छात्राओं का मन भी पढ़ाई में लगेगा। इसीलिए इस संदेश को लेकर हम सब छात्राओं द्वारा जो है रैली निकाली, विद्यालय से लेकर चंचल चौराहे से लेकर मेन मार्केट सब्जी मंडी से होते विद्यालय में वापस आ जाए। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बैरागढ़ की सदर आबादी वाले इलाकों में जर्जर सड़कों का भूमि पूजन किया गया। इन सभी भूमि पूजनों पर करीब 12 लाख रुपए की लागत से कार्य किए जाएंगे। यह भूमि पूजन डॉक्टर सुखवानी के सामने वाली नाली निर्माण कार्य, दूसरा बी न्यूज साइट में सीसी सड़क निर्माण कार्य, तीसरा एच वाइड में सीसी सड़क निर्माण कार्य जैसे अन्य और भी कार्य किए जाएंगे। यह कार्यक्रम विधायक रामेश्वर शर्मा, वार्ड क्रमांक 4 की पार्षद भारती खटवानी सहित अनेक भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे एवं सभी के नेतृत्व में यह भूमि पूजन किया गया। अनेक स्थानों पर भूमि पूजन है। कुल मिलाकर 13 लाख समथिंग के विकास कार्यों का आज यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं। आप जो हालात देख रहे हैं, सड़ रहा है पानी नाली में, जिसके कारण अनेक बीमारियों को जन्म दिया जाता है। कोशिश है कि साफ सुथरा भोपाल रहे, सुंदर अपना संत हृदयराम नगर रहे और इस तरह की गंदगी और जो पानी इकट्ठा हो गया है ना हो, अच्छी नाली बने, अच्छी सड़क बने। इस विकास कार्य में सब लोग योगदान भी दें और नागरिक सहयोग भी दें। आज भारती खटवानी और दीपा भाषवानी जी के दोनों के वार्ड में अनेक भूमि पूजन हम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आगे नागरिकों को उससे लाभ मिलेगा। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। महोबा जनपद की पुलिस चुनाव में सक्रिय भूमिका में नजर आ रही है। एक के बाद एक अपराधियों की धरपकड़ पुलिस कर रही है। आज फिर पुलिस ने 2 बड़ी असला फैक्ट्रियों का खुलासा किया। चरखारी कोतवाली पुलिस ने अक्टुआ गांव में काफी दिनों से चल रही अवैध असला फैक्ट्री पकड़ी है। फैक्ट्री से 2 तमंचे, 1 अदबानी राइफल, बड़ी मात्रा में कारतूस, खोखे, 15 नल्ला सहित असला बनाने के तमाम उपकरण सहित एक शातिर अपराधी राजू को पकड़ा गया। वहीं दूसरी ओर कस्बा खरेल सनिचरी बाजार में थाना पुलिस ने छापेमारी कर 2 देसी तमंचा, कारतूस, खोखे, असला बनाने के उपकरण सहित इंद्रपाल विश्वकर्मा को पकड़ा है। कप्तान गौरव सिंह ने असला फैक्ट्री पकड़ने वाली दोनों टीमों को 2,500 हजार रुपए का इनाम भी दिया है। देखिए, जो अपराधियों के खिलाफ अभी कार्रवाई जारी है, उसमें महुआ पुलिस को सफलता मिली है। थाना चरखारी और थाना खरेला 2 थानों में एक फैक्ट्री पकड़ी गई है। कुल 2 फैक्ट्रियां कल पकड़ी गई हैं। जो फैक्ट्री थाना चरखारी में पकड़ी गई है वो अट्ठुआ नाम के गांव में चल रही थी और इसमें वहां से 2 तमंचा देसी 315 बोर, 1 अदद राइफल अदबनी 315 बोर और तरह तरह के उसके जो बनाने वाले इक्विपमेंट है, उसके साथ 20 खोखा कारतूस और कई बोर के कारतूस मिले हैं और कई तरह की नाल मिली हैं जो, और ड्रिल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल इक्विपमेंट भी मिला है, जिसका प्रयोग करके ये लोग ये तमंचे बना रहे थे। और ये एसएसआई अमर सिंह और निरीक्षक बलजीत सिंह, इनके द्वारा एक अच्छी अमल में लाई गई है। इसके अलावा खरेला में जो फैक्ट्री मिली है वो इंद्रपाल विश्वकर्मा नाम का अपराधी है। इसके पास से 2 अदद तमंचा देसी और 1 32 बोर और 1 अदद खोखा कारतूस मिला है
और तमंचा बनाने का तमाम सामान इनके पास से भी मिला है, जिसमें कि कई तरह की मशीनें हैं, नाल हैं। और ये दोनों ही कुछ समय से यहाँ पर ये शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे थे और बहुत ही लोगों के रिहायशी एरिया में ही बीच में अपने कुटी छोटा सा लगा के और उसी में कार्रवाई करते थे। और जो दोनों टीम है जिन्होंने ये कार्रवाई करी है, उनको दोनों को 2,500 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। लगातार आचार संहिता में कार्रवाई हो रही, तो अब तक कुल कितनी फैक्ट्री पकड़ी जा चुकी है आचार संहिता से लेकर अब तक? देखिए, अब तक जनपद में 4 फैक्ट्री पकड़ी जा चुकी हैं और ये अभी तक का संख्या है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको और अधिक, अगर कोई फैक्ट्री चल रही हो, हम लोग की छानबीन जारी है और शीघ्र ही हमको और सफलता भी मिलेगी। सर, आज की कार्रवाई पर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? आज जो 2 प्रमुख इसके संचालनकर्ता थे, उनको गिरफ्तारी की गई है। और नाल जो है उसने बताया कि महोबा में नाल बेची जा रही है, उनके खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई? हाँ, जो अब पहले तो ये देखिए, इनके पास से पूरा इतना फैक्ट्री वगैरह बरामद हुई है। अब इसके आगे जो जांच होगी उसमें यही देखा जाएगा कि इनको कहाँ सामान मिला और कहाँ का इन्होंने बेचा, और उसके हिसाब से उन लोगों के खिलाफ भी छापेमारी की जाएगी। टीम को इनाम भी दिया गया? 2,500 रुपये दोनों टीमों को दिया गया है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। मऊ विधायक मुख्तार अंसारी को मऊ सदर सीट से प्रत्याशी घोषित करते समय बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती द्वारा उन्हें निर्दोष बताने पर भाजपा नेता अशोक सिंह ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में बयान को मुख्तार अंसारी के विरुद्ध अदालत में विचाराधीन मामले को प्रभावित करने वाला व न्यायालय की अवमानना करने वाला बताया गया। अशोक सिंह ने कहा है कि भाजपा सुप्रीमो ने इस बयान पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की है। अशोक सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी पर डबल मर्डर के 2 मामले हैं। पहला मामला अपराध संख्या 1866/2009 थाना रायखंसी मान सिंह हत्याकांड व दूसरा मामला 399/2010 थाना कोतवाली सतीश कुमार सिपाही का है, जो मुकदमा दर्ज है। मायावती जी का बयान था कौमी एकता दल का विलय करते हुए अपने पार्टी में, ये मुख्तार अंसारी को लेकर था कि इन लोगों को राजनीतिक द्वेष बस फंसाया गया है और इनके खिलाफ कोई आरोप नहीं सिद्ध हुआ, आरोप नहीं बनता है, यह लोग निर्दोष रहे हैं। उसी पे हमने अपने वकील के माध्यम से लीगल नोटिस उनको भिजवाई है कि यह आप अपने बयान जो दिए हैं उसको सार्वजनिक रूप से वापस लें। पहली बात कि जो आपने कहा कि इनके राजनीतिक द्वेष बस फंसाया गया, तो जिस समय मेरे भाई साहब की हत्या हुई थी 29 अगस्त 2009 को, उसके बाद 19 मार्च 2010 को फिर राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हत्या हुई थी। उस समय तक मैं और मेरा परिवार राजनीतिक रूप से कहीं कोई सरोकार नहीं था राजनीति से हम लोगों का, न मेरा न मेरे परिवार का। तो यह तो पहली बात गलत हुई कि राजनीतिक द्वेष बस फंसाया गया। और दूसरी जो उनका कहा गया कि उन पर आरोप नहीं बनता है, तो आप लोगों को भी पता है कि आरोप पत्र बनने के बाद ही मुकदमा चालू होता है। जब सिद्ध होता है, आरोप बनता है, तभी मुकदमा चालू होता है। और यह मामला अंडर ट्रायल कोर्ट में है, एक फैसले में, एक में गवाही चल रही है। यह दोनों प्रभावित होने की आशंका है इनके बयान से। इस नाते हम और हमारा पूरा परिवार इस बयान से बहुत बुरी तरह आहत है। और यहाँ के लोग, जो लोगों ने सहयोग किया इस कानूनी लड़ाई में और साथ दिया है, सारे लोग मर्माहत हैं। तो हमने यही मांग की है कि सोमवार तक जो इन्होंने बयान दिया है सार्वजनिक रूप से इसको वापस लें, अन्यथा उसी दिन हम हाईकोर्ट में रिट दाखिल करेंगे। और चुनाव आयोग को भी एक हमारे वकील की तरफ से जाएगी कि इनके इस बयान से चुनाव चल रहा है, मतदाता भी प्रभावित होंगे, चुनाव भी प्रभावित हुआ, तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इनका नारा रहा है हमेशा कि चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, और आज स्थिति होगी कि गुंडा चढ़ गया हाथी पर, गोली मारेगा छाती पर। जितने अपराधी हैं अभी दूसरे दलों में हैं तो अपराधी हैं, जब इनके पास आ जाते हैं तो संत हो जाते हैं। हमारी सारे दलों के लोगों से यही कहना है कि इस तरह का कृत्य कभी न करें समाज में, और इस तरह का चित्र न इनका होना चाहिए टिकट देने वाले का और न टिकट लेने वाले का, मांगने वाले का, दोनों का नहीं होना चाहिए। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट।